5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद वापस पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। लगातार 2 महीनों से पेट्रोल और डीजल के दाम आयात पर काफ़ी ज़्यादा महंगा हो रहा था, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए थे और लगातार पेट्रोल और डीजल में 4 किस्तों में कटौती भी की थी। अब चुनाव ख़त्म हो गए हैं और वापस पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लग गए हैं। रोज़ाना पेट्रोल और डीजल के दाम तय होते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोज़ाना पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की दरों में बदलाव करती है। आपको बता दें, देश में 2.5-3 महीने से वापस कोरोना के केस चालू हो गए हैं और काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है। तो फिर से सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया है। तो इसको भरने के लिए मात्र सरकार के पास एक पेट्रोल डीजल ही ऐसा सोर्स है जहां से वो अच्छा राजस्व प्राप्त कर सकती है। जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में तो कोरोना गाइडलाइन की वजह से भारी गिरावट आई है। अप्रैल में सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन महज 6,000 करोड़ रुपए हुआ था, जबकि 1 साल पहले इस अवधि में जीएसटीसी कलेक्शन 47,000 करोड़ रुपए हुआ था। इस कारण सरकार को लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में कच्चे तेल में लगातार गिरावट आई है, तो भी सरकार राजस्व बढ़ाने के मौके के रूप में देखा है। जब कच्चे तेल की कीमत में कमी लगातार जारी हो रही है, तो भी सरकार टैक्स बढ़ाकर इनके दाम बढ़ा रही है। इससे पेट्रोलियम कंपनियों को तो कोई मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन सरकार का राजस्व काफ़ी बढ़ गया। एक समान होती है पेट्रोल और डीजल की लागत। आपको बता दें कि सरकार लंबे समय से पेट्रोल और डीजल की कीमत के अंतर को कम करना चाहती है। इसके पीछे का कारण यह है कि पेट्रोल और डीजल की लागत एक समान होती है। डीजल पहले इसलिए सस्ता था क्योंकि इस पर सरकार सब्सिडी देती थी। डीजल पर सब्सिडी देने के पीछे सरकार की कल्याणकारी सोच थी। दरअसल डीजल का प्रयोग खेती, बिजली और ट्रांसपोर्ट जैसे कार्यों में होता था, तो इसलिए जो किसान लोग हैं या जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा महंगाई का भार न बढ़े, इसलिए सरकार डीजल पर सब्सिडी देती थी। लेकिन अब 2014 के बाद यूपीए सरकार में डीजल पर सब्सिडी का बहुत ही ज़्यादा बोझ बढ़ गया। इस कारण पिछले लंबे वक्त से पेट्रोल और डीजल की कीमत को एक समान करके की बात चल रही है। पिछले कुछ वक्त में मोदी सरकार ने पेट्रोल से ज़्यादा डीजल पर टैक्स लगाया है। इस कारण डीजल की कीमत आज पेट्रोल से ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा महंगा होने के कारण आम आदमी रो रहा है। डीजल की कीमत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ती जा रही है।
डीजल की कीमत बढ़ने से आम आदमी पर इसका चारों तरफ से मार झेलनी पड़ रही है। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो महंगा होगा ही, साथ में जो ट्रांसपोर्ट से सामान आयात निर्यात देश में के अंदर होता है वो भी महंगा होता चला जाएगा, जिससे आम आदमी की खाने से लेकर सब कुछ महंगा हो जाएगा। खेती पर भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि खेती में चलने वाले जितने भी उपकरण हैं वो अधिकतर डीजल से ही चलते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए के साथ साथ ऑटो सेक्टर की बिक्री पर भी इसका गंभीर असर दिखाई पड़ेगा। इसके बाद आपको हम बता दें कि पेट्रोल का क्या हिसाब है। थोड़ा सा कच्चा तेल 28 रुपये में मिल रहा है बाहर से, और जो इसकी ढुलाई किराया लगता है वो मात्र 0.50 पैसे लगते हैं, और डीलर का कमीशन लगभग 4 से 5 रुपये तक डीलर कमीशन लेते हैं जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं। केंद्र की एक्साइज ड्यूटी ये करीब 40 रुपये के लगभग है, और राज्यों का वेट 24 रुपये है। केंद्र और राज्यों का वेट लगभग दुगने से भी ज़्यादा रुपए लग रहे हैं, और इन्हीं की वजह से पेट्रोल और डीजल काफ़ी महंगा होता जा रहा है। इस कारण लगातार पेट्रोल के डीजल के भाव बढ़ते हुए जा रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार का ये भी मानना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर ज़्यादा ध्यान जाएगा और इनको लोग ज़्यादा खरीदेंगे। इससे वातावरण प्रदूषण भी नहीं होगा, और हमें दूसरे देशों पर पेट्रोल और डीजल के भरोसे भी नहीं रहना पड़ेगा। इस कारण पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं।